ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं कैटेनरी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे मतलब 5 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इसको सबको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या कह रहा है, ए गिवन लेंथ ऑफ 2 years ऑफ ए यूनिफॉर्म चेन। कैटेनरी का मतलब तो पता ही है, एक क्या होती है, चेन होती है, ऐसे लटकाई गई रहती है, तो वही जो फॉर्म होता है, जो फिगर फॉर्म होता है, कर्व फिगर, वही कहलाता है क्या, कैटेनरी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेनरी का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 2 years। यहाँ पे मैं फिगर एक छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, बताओ अगर यहाँ से मैं फॉर्म करूँ, ये मैं इरेज कर दे, इरेज क्या करना, उस पर टेंशन लगाना। ठीक है, लो तो एक कैटेनरी फॉर्म हो रही है यहाँ पे, इसके अलॉन्ग टेंजेंट के अलॉन्ग एक टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, कह रहा है क्या, ये जो कैटेनरी फॉर्म हुई है उसकी लेंथ टोटल कितनी है, 2s, उसकी लेंथ है टोटल 2s। ठीक है, जिसमें से आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, s, आधी लेंथ जो होगी कैटेनरी की वो कितनी हो जाएगी, s। ठीक है, यहां पर टेंशन इसके अलॉन्ग लग रहा है, टेंशन यही मान लो, इसी पॉइंट पे टेंशन लग रहा है इसके अलॉन्ग। ठीक है, ये रहा ऐसा कुछ, यहाँ पे एंगल कितना बनता है, साई। ठीक है, वहां पे जो एंगल होता है वो साई बनता है। अब यहाँ पे टेंजेंट के अलॉन्ग मतलब वहां पे टेंशन लग रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो कह रहा है कि टू बी हंग बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल। ये जो लेवल है वो पॉइंट क्या है, सेम है। यहाँ पे मान लो A, यहाँ पे मान लो B, और ये बीच वाला सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो होता है वो कैपिटल C होता है, और इस पॉइंट से ये होता है ओरिजिन, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल c होती है, हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, अब ये जो छोटा वाला नीचे वाला कैपिटल C है, इस पॉइंट पर इसके अलॉन्ग लगता है T0, इस डायरेक्शन में लगता है क्या, T0, और उसका जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, W × C। ठीक है, वेट पर यूनिट लेंथ और उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस y एक्सिस पे जितना चले हो, यानी c। ठीक है, c जो पैरामीटर होता है, तो इधर अलॉन्ग T0 जो होता है वो WC के बराबर होता है, लेकिन ये जो टेंजेंट T लगता है ऊपर वाले डायरेक्शन में, वो कितनी हाइट पर लग रहा है, y हाइट पर, तो वहां पर वो जो T होता है उसका रिलेशन क्या आता है y के साथ, T = WY। ठीक है, यहां पर T = WC होता है, लेकिन वहां पर क्या आता है, T = W × Y। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, इधर से कुछ लेंथ B ले लो, मान लो यहीं से छोटा सा वेट मैंने कट किया, कितना B, उसका जो वेट है उसके बराबर टेंशन लग रहा है, इसने एक कंडीशन दिया। ठीक है, यहां पर जो टेंशन T है वो किसके बराबर इसने गिवन है, मतलब दिया कितने हैं के बराबर है, क्या, W × B। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे कह रहा है जो टेंशन लग रहा है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज्यादा, B लेंथ के वायर से ज्यादा, या फिर कह सकते हो रॉड से ज्यादा, रॉड नहीं है, चेन से ज्यादा। ठीक है, यानी चेन जो है B लेंथ की उसके वेट के बराबर होगा, तो T = क्या हो जाएगा, W × B। ये हो गया टेंशन जो लग रहा है वहां पे T। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पे हमको पता है T = होता क्या है, W × Y। यहाँ पे T पॉइंट पर जो टेंशन लगता है वो होता है W × Y। अब बताओ, दोनों में टेंशन तो इक्वल है, LHS और RHS, अगर मान लो दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं दोनों को इक्वल कर दे रहा हूँ, इक्वेशन होने, ये तो गिवन था, गिवन, और है क्या है, हमें पता है, वी नो दैट, भी लिख दो, चलो वी नो। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। बताओ 1 and 2 से बताओ, ये दोनों का LHS अगर इक्वल है तो RHS इक्वल कर देंगे यहाँ पे, यानी W × B = क्या हो जाएगा, W × Y। W से W कैंसिल, B की वैल्यू कितनी आ गई, Y। बताओ Y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, B के बराबर। हमको लाना क्या है पहले समझ लेते हैं, जो लाना होता है उसके हिसाब से काम करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। बताओ, कह रहा है कि so that the greatest span is this। स्पैन का मतलब पता है क्या, ये जो डिस्टेंस होती है पूरी A से B तक की, यानी कैटेनरी के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, दोनों मान लो एक ऐसे है, तो ये जो माला है इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक लटकाया है, जो चेन लटकाया गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, स्पैन। और ये जो गहराई बनती है उसके अंदर वो क्या कहलाता है, सैग। ठीक है, ये सैग और स्पैन की बात हो गई। यहाँ पे हमको बताना क्या है, ग्रेटेस्ट स्पैन, यानी कि हमको AB की लेंथ बतानी है। बताओ ये एक्स एक्सिस पे कितना चलता है, इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x, y। बताओ x एक्सिस पे कितना चला होगा, x डिस्टेंस, तभी तो एब्सिसा x आया है, और ऑर्डिनेट आया y, यानी y एक्सिस पे y चलेगा। बताओ x एक्सिस पे अगर x चला है तो यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक है, यानी यहां पे मैं m कर लूं, अगर m, तो यम a कितना हो जाएगा, x, और यम b कितना होगा, वो भी x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 2x। यानी कि हमको x का रिलेशन y के साथ आता है क्या कहीं पे, बिल्कुल, किसमें आता है, कार्टेशियन इक्वेशन या फिर इंट्रिंसिक इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, बहुत सही। ठीक है, तो कार्टेशियन आया, बोला कोई नहीं लेकिन ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन में होता है y = क्या होता है, ना कार्टेशियन इक्वेशन, हाँ, y = c cos हाइपरबोलिक x/c, ये होता है
क्या y का रिलेशन x के साथ, वो भी ये कार्टेशियन इक्वेशन बोला जाता है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हमको लाना है, log के टर्म में लाना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमको करना पड़ेगा। यहाँ देखो log वाले में रिलेशन क्या होता है, c log sec psi प्लस tan psi, सही बात है। कल भी ऐसे लगाया गया था क्या, हाँ। तो इसको क्या करेंगे, c log sec psi प्लस tan psi। अब देखो जरा, हमको log मिलाना, एक चीज तो हमको क्लियर हो गई है यहाँ पे, c log और उसके बाद से sec psi प्लस tan psi, वो तो जो करना रहेगा हम लोग ये करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लगाया था याद है क्या, हम लोगों ने क्या किया था, देखो y इक्वल टू रहता था कि x इक्वल टू होता है c log ब्रैकेट में sec psi प्लस tan psi, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहां पर sec psi और tan psi है, अगर c से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड कर दिया जाए तो यहां से c sec psi और c tan psi, तो ये वैल्यू क्या बनती है, y c sec psi किसके बराबर होता है, y के बराबर, पक्का, हाँ y के बराबर। और c tan psi किसके बराबर होता है, s के बराबर, इंट्रिंसिक इक्वेशन जो कि होता है, ठीक है। तो यहां हम लोग c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड कर दें अगर, तो हमको देखो x की वैल्यू मिलती है c log ब्रैकेट में यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करते ही c sec लिख दें, यहाँ पे लिख देते, चलो c sec psi प्लस c tan psi अपॉन में क्या हो जाएगा, c से मैंने मल्टीप्लाई भी किया है, c से डिवाइड भी किया है। c sec psi की वैल्यू y होती है, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू c log, यहाँ हो जाएगा y प्लस c tan psi की जगह s अपॉन c, ये वैल्यू आएगी, सही बात है। अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे c की वैल्यू हमको पता नहीं है, c की वैल्यू नहीं पता है, y की वैल्यू पता है और यस की वैल्यू पता है। यस कितना है, यस ही है, यस की वैल्यू यस में है, हमको यस के टर्म में ला सकते हैं क्योंकि यहाँ यस दिया हुआ है, ठीक है। तो यस लाना ही है, तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करना रहेगा, देखो यहाँ बगल में लगा दे रहे हैं, ये जो फार्मूला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि हमको सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यहाँ पे भी पुट करनी है, तो सी की वैल्यू हमको चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे y की जगह पर क्या कर देंगे, देखो y की जगह पर कितना है b, तो यहाँ लिख देंगे b स्क्वायर इक्वल टू, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग कौन सा स्टेप लिखेंगे, ये वाला, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम में कैसे सोचते हैं ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब c की जरूरत पड़ी यानी हमको c निकालना पड़ेगा। c निकालेंगे कैसे, इस वाले फार्मूले से, तो y स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी यहाँ y की जगह पर क्या रख दिए, b का स्क्वायर इक्वल टू s, s क्या है, डिस्टेंस है भाई, अगर यल दिया रहता तो यहाँ यल रखते, लेकिन फिलहाल ऐसी दिया है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमको सी की वैल्यू ही चाहिए, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या निकल के आई, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। बताओ मैच करता हुआ आ रहा है क्या कुछ, बिल्कुल। तो यही समझ में आना लगता है कि यहाँ पे सी लॉग, उसके बाद से जो कुछ भी लाना रहेगा वो आगे आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ ये मैच कर गया, यानी सी की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सी की वैल्यू रखते हैं, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी की जगह पर क्या, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग अंदर क्या हो जाएगा, वाई प्लस एस अपॉन अंडर रूट में। अब एक मिनट, यहाँ पे भी वाई की जगह पर क्या पुट करेंगे, बी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, बी प्लस एस, और नीचे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, सही बात है। यहां पे अब देखो जरा, इसको जो है हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला दिख रहा है, सही बात है। यहां पर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो यहां पर हमारा आने वाला है क्या, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो b प्लस एस को, अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर जब करोगे तो b प्लस एस आएगा रूट के अंदर, और b माइनस एस आएगा किसके अंदर, रूट के अंदर। तो इसको भी रूट में ही कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखो अंडर रूट में b प्लस एस, अंडर रूट में b प्लस एस दो बार, तभी तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, b प्लस एस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट में b प्लस एस इंटू अंडर रूट में b माइनस एस, ये b माइनस एस तो नहीं कैंसिल होगा, b प्लस एस से b प्लस एस कैंसिल हो गया। बताओ ये एक सिंगल रूट लगा सकते हैं इसके लिए, तो हम लोग करेंगे क्या, x इक्वल्स टू अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग। बताओ इसको मैं रूट लगाऊं या फिर पावर में कितना लिख सकता हूं, 1/2, रूट का जो वैल्यू होता है पावर में 1/2, तो यहां मैं लिख दूंगा क्या, b प्लस एस अपॉन b माइनस एस की पावर 1/2, सही बात है। अब log m की पावर n का फार्मूला n log m, तो ये 1/2 कहाँ आ जाएगा, आगे तुरंत यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और इंटू 1/2 log
यहाँ क्या हो गया b प्लस यस अपॉन बी माइनस यस। बताओ एकदम सेम टू सेम मैच करता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, बस यहाँ पे 1/2 आ रहा है, लेकिन वहां पे क्या कह रहा है? ग्रेटेस्ट स्पैन कह रहा है। ग्रेटेस्ट स्पैन का मतलब कितना? 2x। यहां से यहां तक का x है ना, पूरा कितना हो जाएगा? 2x। तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे देयरफॉर ग्रेटेस्ट स्पैन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 1/2 वाला 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट यही आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट रिलेशन यहाँ जगह नहीं है, लिख दे रहा थोड़ा सा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग बी प्लस एस अपॉन बी माइनस यस। यही आंसर है, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से प्रूव किया जाता है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं क्या क्या हुआ है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोगों ने टी यहां से बी और वाई में रिलेशन निकाला, ये हमेशा निकालना रहेगा जब भी रिलेशन देगा कोई क्वेश्चन में। तो एक तो टेंशन का हमेशा लिखेंगे क्या? देखो अगर इस लोवेस्ट पॉइंट पर कहेगा तो यहाँ पे टी नॉट लगता है, और वो टी नॉट किसके इक्वल होता है? W इंटू सी के बराबर। हमेशा याद रखना है, ये याद करने वाली बात है, ठीक है। इस टी नॉट पर जो टेंशन लगता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? W इंटू सी। ये जो स्मॉल सी है ये डिस्टेंस लिया जाता है, और स्मॉल w क्या होता है उसका? यू वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे वेट पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे जो लगता है सी जितना ऊंचाई पर लग रहा है, इस पॉइंट पर टेंशन जो लगता है उस y हाइट पे लग रहा है, इसलिए वहां पर जो टेंशन और y में रिलेशन होता है T इक्वल टू W इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ T सी वाई होता है, वहां WY होता है, तो CW होता है यहाँ पे, वहाँ पे YW होता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो वो दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है, यानी उस पॉइंट पे कह रहा है, तो T इक्वल टू WY हमको पता था, और T इक्वल टू WB इसने खुद दे रखा था क्वेश्चन में ही, कह रहा था कि B वेट के बी लेंथ की वेट के बराबर है इसका टेंशन, ठीक है। तो दोनों मैंने बराबर किया, यहां से y और b में रिलेशन निकाला। अब उसके बाद से देखो यहां हमको चाहिए होता है c, जब इस x का फार्मूला, क्योंकि हमको स्पैन बताना है। स्पैन किसके बोलते हैं? 2x को स्पैन बोलते हैं। एक आधा डिस्टेंस लेंगे तो x आएगा, और दोनों ले लेंगे तो 2x आएगा। हमको x में रिलेशन आता है, x इक्वल टू क्या होता है? c log sec i प्लस tan i होता है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू c के टर्म में है, तो c हमको चाहिए होगा, और c कैसे मिलता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रिलेशन y और किस में रिलेशन है? ये s में, ठीक है। y और s में जो रिलेशन मैंने पढ़ाया था वो रिलेशन वहां पे है, वहां से मैंने निकाल दिया रिलेशन c का। अब यहाँ ला करके पुट कर दिए, यहाँ पुट करने के बाद लॉग अर्थम वाला पूरा कॉन्सेप्ट लगा है, रूट लगा दिए, रूट का पावर आगे आ गया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, ठीक है। दूसरा जरा देखते हैं। देखो कैटेनरी का जो फिगर है, कहाँ गया इरेजर? हाँ, कैटेनरी का जो फिगर है वो बार बार चेंज नहीं होगा, वही रहेगा लगभग बार बार, बस खाली लेंथ को यस की जगह L/2 कर देगा, कभी L कर देगा, ठीक है। तो मैं उसको इरेज नहीं कर रहा हूं, बस देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है ए रोप ऑफ लेंथ, ये होमवर्क मैंने दिया था कल, ठीक है। ध्यान से देखो, ए रोप ऑफ लेंथ 2L फीट इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो 2 पॉइंट्स के बीच में उसको लेंथ को कितना लटका दिया गया, और कितनी लेंथ है? 2L, यानी आधा कितना बनेगा? L, यानी यहाँ पे यस की जगह पर अब क्या होने वाला है? L, यहां पर क्या बन जाएगा? L। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो जरा, अब ये कह रहा है क्या? सेम लेवल, ये भी बात है, सेम लेवल पे सस्पेंड किया गया, ऐसा नहीं है कि टेढ़े लटकाया गया है तिरछा हाइट पे, ठीक है। तो द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द रोप इज बी फीट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ए भी है, ए और बी पर सस्पेंड किया गया है, वहां से कितनी हाइट नीचे है? बी। देखो कह रहा है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द रोप इज बी फीट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है उसने? बी। लो ये जो गहराई यानी कि सैग दिया है उसने कितना? बी। इसको सैग ही तो बोला जाता है, सैग कितना है? बी, यानी बी हाइट गहराई है उसकी। कह रहा है कि बी पॉइंट बिलो द सस्पेंशन सो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इज दिस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? W L² माइनस बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या मतलब है? सो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन T0, सही बात है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन वो जो होता है वो किसके बराबर? WL² माइनस B² अपॉन 2B। यानी कि हमको एक चीज पता है क्या, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T0, यानी इस पॉइंट पर जो टेंशन लग रहा है वो क्या होता है? T0, इसके हॉरिजॉन्टली लगता है, वो भी इधर की तरफ, ठीक है। ये T0 होता किसके इक्वल है? T0 इक्वल टू अभी मैंने बताया W इंटू सी के इक्वल। सी क्या है? पैरामीटर है, जितनी हाइट पर यहाँ चले वही सी है, ठीक है। तो इस सी की रिलेशन, इस सी का वैल्यू भी हम लोग बताते हैं, एक मिनट जरा रुकना। तो यहाँ पे क्या होता है? T0 इक्वल टू W इंटू सी। W की वैल्यू तो यहाँ पर दे ही रखी है, ध्यान से देखो, W तो दिया ही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का जो मतलब टेंशन जो आ रहा है T0, वहाँ W तो आ ही रहा है, W सही है, बस इतना जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसकी वैल्यू होनी चाहिए? सी की। तो हमको सी की वैल्यू निकालने आती है क्या? नहीं आती है। ध्यान से देखो कैसे रिलेशन क्या होता है, सी में, एस में और वाई में। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू
हाँ, ये इसकी वैल्यू हम लोग अभी सी की वैल्यू लाके पुट करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ बगल में या फिर इसको यहाँ लिख देते हैं। देखो टी नॉट इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इंटू सी। यहाँ बगल में मैं सी की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। बताओ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताओ यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल। सही बात है। यहाँ ओ से लेकर के यम तक की जो डिस्टेंस है वही क्या है, वाई है। तो वो कैसे आएगा, सी प्लस बी, सी प्लस बी। यानी कि हमको y की जगह पर लिख देना है क्या, c प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर। एस की जगह पर क्या हो जाएगा, l, एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया। यहां से लेकर के ये जो y एक्सिस पे जितना चला है वो इसी के बराबर तो चला है, o से लेकर के m तक की। तो o से c तक की डिस्टेंस स्मॉल c और ये स्मॉल b, दोनों को ऐड कर देंगे b प्लस c। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc। फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताओ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। अभी यहां से हमको सी की वैल्यू चाहिए ना, तो सी को छोड़ो, बाकी इसको उधर लेके जाओ। तो यहाँ 2bc इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ सी की वैल्यू आ गया क्या, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, b। तो ये आ गया क्या, जो हमने कहा था वो देखो आ चुका है, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखना चाहे टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी, तो डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b टी नॉट। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, एक लाइन में प्रूफ हो गया। देखो तो इस तरीके से सोचने आना चाहिए, सोचोगे तो आंसर अपने आप निकल के आएगा। क्या क्या दिया क्या है उसके हिसाब से करना क्या है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तो बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ही अच्छा सा। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। इन सबको नोट नहीं करना है, समझ लो, खुद से लगा करके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट A एंड इट्स अदर एंड B इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली। देखो यहां पर एक पॉइंट A है और B पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टली क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, मतलब खींचा जा रहा है B पॉइंट पर। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, अब सुनो क्या कह रहा है यहाँ पे, ए हैवी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is suspended from a fixed point A and its other end B is pulled horizontally by a force equal to the weight of a length A of the string। बताओ पर यूनिट लेंथ का वेट कितना होता है, W। तो अगर A लेंथ के वेट के बराबर लग रहा है तो कितना हो जाएगा, AW। अगर W पर यूनिट का लेंथ है तो A लेंथ के बराबर है, तो यानी AW के बराबर हो जाएगा। कौन बराबर होगा, यहां पर जो B की तरफ टेंशन लग रहा है या फिर कह सकते हो फोर्स लग रहा है वो बराबर होगा। ठीक है, और बताओ जरा, B पॉइंट पर जो टेंशन लगता है वो किसके बराबर होता है, B पॉइंट मतलब भाई लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी हाइट पर है, स्मॉल सी हाइट पर। यहां से यहां तक कितनी हाइट पर है, स्मॉल सी हाइट पर। तो यहां पर जो टेंशन T नॉट लगता है इस डायरेक्शन में वो कितने के बराबर होता है, W इंटू सी। सही बात है। तो यहां पर जो टेंशन T नॉट इस डायरेक्शन में लगने वाला है वो किसके बराबर होगा, पहली बात तो T नॉट इक्वल टू W इंटू सी होगा। दूसरी बात इसने किसके बराबर दे रखा है, AW के बराबर। तो T नॉट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, AW। दोनों का LHS अगर इक्वल है तो ये हमको क्या है, ये वी नो। ठीक है, और ये वाला क्या था, गिवन था। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। 1 और 2 को सॉल्व करने पर हमारा देखो क्या आने वाला है, AW इक्वल टू CW। यहाँ W कैंसिल हो जाएगा, A की वैल्यू किसके बराबर, C के बराबर, या फिर कह सकते हो C की वैल्यू किसके बराबर, A के बराबर। ठीक है, ये C आ चुका है। हमें करना क्या है, ध्यान समझो। कह रहा है, यही क्वेश्चन था नीचे वाला, हाँ। सो दैट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस। बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब क्या, सैग, गलत, स्पैन। लेकिन स्पैन भी नहीं, आधा स्पैन। समझ में आ रहा है, पूरा स्पैन का मतलब क्या, ग्रेटेस्ट स्पैन नहीं लेना है, पूरा ही कहां बना रहा है, कैटेनरी। ये तो आधा कैटेनरी बना रहा है। मतलब क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये x मान लो, मान क्या लो, ये x ही होता है। ठीक है, x एक्सिस पे x चलता है, y एक्सिस पे पूरा y एक्सिस पे जो चल रहा है वो कितना होगा अभी देखते हैं। ठीक है, फिलहाल कह रहा है क्या, देखो, सो दैट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B आर A साइन इनवर्स L अपॉन A। ये बताओ किसकी वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी x की वैल्यू है। सही बात है। दूसरा क्या है, अच्छा x की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक के टर्म में हम लोगों को याद है, y नहीं, क्या क्या था बताओ जल्दी, S इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। सही है, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आएगी यहां से। और दूसरा क्या कह रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस वो कितना है, ये, और ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब y नहीं, ये पूरा इतना। ठीक है, तो अगर पूरा कितना है, c प्लस दिस पूरा। ठीक है, या फिर कह सकते हो ये पूरा y है। सही है, y एक्सिस पे कितना चलता है, y चलता है। तो y में से c को क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट, तब हमारा sag आएगा। तो बताओ y माइनस सी करने पर, बताओ यहाँ पे c की जगह पर a लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पर ये पूरी वैल्यू जो है
ये किसकी होने वाली है, y की। समझ में आ रहा है? और ये a उसमें से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तब ये वर्टिकल डिस्टेंस आएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से कुछ लगाना है तो देखो जरा, a की वैल्यू तो c मैंने निकाल ही दिया है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहला तो वो रिलेशन जो अभी बताए हैं क्या होता है, s इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक क्या x अपॉन c। ये रिलेशन अगर याद है किसके किसके बीच में, यस और x के बीच में, ये भी मैंने निकलवाया है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। बताओ s की वैल्यू कितनी है, आपकी बार कितना लेंथ दिया है, यल, तो ये कितना है यल, उसने खुद दे रखा है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ यल। अब इसमें ये पूरा कैटनरी नहीं कह रहा है, तब नहीं तो यल बाई 2 हो जाता, पर ये जो स्ट्रिंग है वो पूरी लेंथ में यल दी है, तो यहाँ यस की जगह पर क्या हो जाएगा एल इक्वल्स टू सी की जगह पर कितना आया ए, तो यहाँ लिख देंगे ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, तो एक्स की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, एक्स अपॉन सी ही रहने दो। बताओ ए इधर जाएगा तो यल अपॉन ए, सही है। अच्छा हाँ, सी की जगह पर ए लिखना चाहो तो यहाँ पे ए लिख सकते हो, करेक्ट। अभी क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा एल अपॉन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। बताओ ये उधर जाएगा तो हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा क्या, बिल्कुल। यहाँ पे हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एल अपॉन ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स अपॉन ए। अब ए का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एल अपॉन ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की, कोई दिक्कत वाली बात। तो इस तरीके से यहां पर क्या आ गया, यक्स आ गया किधर है ये ए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स यल अपॉन ए आ चुका है क्या, बिल्कुल। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको बतानी थी, आधी आ चुकी है, यही हमारा हो गया, ठीक है। तो यक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहां लिख देना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट अब बताओ वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, नेक्स्ट क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। बताओ वर्टिकल के लिए क्या करना होता है। अब यहां पर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है पूरा कितना है, y है, हमको निकालना है y माइनस, यानी y का रिलेशन निकालना है किसके, तो यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ सकता है क्या, बिल्कुल। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां से y का वैल्यू निकल के आएगा, अब उसमें से y माइनस सी कर देंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। तो देखते हैं जरा, हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट को सैग भी बोल सकते हैं, तो वही सैग हमको बताना है। तो बताओ वाई स्क्वायर इक्वल टू यस की जगह पर कितना लिखें, एल, यस सबकी बार कितना बन रहा है एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस सी की जगह पर ए, मैंने निकाल लिया यहाँ पे, तो सी की जगह पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। बताओ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ वाई का रिलेशन तो रूट लगा दो, रूट लगा देंगे, देखो आ भी गया, वही लाना भी था, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो वाई आ गया। तो देयरफॉर सो एस ए जी सैग, यानी इसको क्या लिख सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, या लिख देते हैं यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सैग इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस सी। देखो पूरा डिस्टेंस y है, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है y है, जिसमें से ये c अगर माइनस करेंगे तब जाकर के ये सैग आएगा, ठीक है, वही वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहां पे क्या कर देंगे, y की जगह पर कितना आ गया अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी, यही अपना आंसर हो गया। ये प्रूफ भी करना था, ठीक है, दिख रहा है क्या, हाँ ये भी बात है, सी की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे ए, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है ए, यहां सी की जगह क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, समझ में आ रहा होगा पूरा अच्छे से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ कौन सा वाला, ये वाला। अब इसके बाद वाला देखो जरा, फोर्थ वाला, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंड लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म चेन स्लाइड अलोंग द फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड। अब एक रॉड लिया गया है ऐसे ही, इसके ऊपर माला को रखा गया है, उसके ऊपर अब स्लाइड किया जा रहा है। बताओ जब इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो इस पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसका जो कंपोनेंट कहलाता है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके ऊपर कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आने वाला है, तो ध्यान दो क्या कह रहा है, द एंड ऑफ लिंक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म चेन स्लाइड अलोंग ए फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पैन, मतलब 2x, मैक्सिमम स्पैन क्या होता है 2x, x एक्सिस पर बता देते हैं यहाँ पे। देखो ये क्या है, एक कैटनरी, यहाँ पर ये जो बीच में से ऐसे ये जो है, अब ये क्या है कैटनरी है। अब इसका मैक्सिमम स्पैन का मतलब क्या, ये अगर x है तो ये भी x होगा, दोनों मिलकर के कितना हो जाएंगे 2x, और मैक्सिमम वो जो डिस्टेंस वो है, और बाकी क्या कह रहा है
द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पैन टू द लेंथ ऑफ द चेन। बताओ चेन की जो लेंथ है उसका रेशियो, चेन की लेंथ मान लो 2s, ठीक है। यहां पर अगर ये यस है तो ये भी कितना होगा, यस होगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर के 2s, यानी हमको बताना है 2x रेशियो 2s, ठीक है। हमको ये इसका रेशियो बताना है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, यानी x रेशियो यस बताना है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, जब देखा जाएगा निकाला जाएगा। यहाँ पे इज म्यू लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज द क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं tan लैम्डा, जिसको बोलते हैं tan लैम्डा, ठीक है। यानी कि म्यू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, tan लैम्डा के, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा कहाँ है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर जो टेंजेंट के अलोंग ये लग रहा है, देखो ये मान लो टेंजेंट के अलोंग क्या लग रहा है, ये मतलब टेंशन लग रहा है इसके अलोंग, ठीक है, टेंजेंट के। अब यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है इसका यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पर लैम्डा, यही एंगल जो है उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा, यही लैम्डा एंगल है। और बताओ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये कितना टोटल एंगल कितना है 90, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस लैम्डा, 90 माइनस लैम्डा, क्योंकि पूरा एंगल 90 है और वो लैम्डा है तो लैम्डा में से माइनस कर देंगे। बताओ ये कितना बनता है साई, तो साई इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस लैम्डा, सही बात है। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, लैम्डा के बराबर होता है। तो वही मैंने कैंसिल करके वही मैंने इक्वेट कर दिया उससे, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर π/2 माइनस लैम्डा है तो ये भी कितना हो जाएगा π/2 माइनस लैम्डा, ठीक है। यहाँ से साई की वैल्यू आ रही है, हमको देखो पता है क्या, tan लैम्डा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan लैम्डा, म्यू इक्वल टू tan लैम्डा, ठीक है। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो tan लैम्डा के इक्वल होता है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अभी क्या करना है, देखो पहली बात तो यहाँ पे यक्स स्पैन चाहिए, पूरा स्पैन चाहिए, पूरा ना निकालो तो आधा तो निकालो, कम से कम यक्स की वैल्यू तो निकालो, यक्स आ जाए और यस आ जाए तो दोनों का रेशियो निकाल करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसको हम लोग चाहें तो ऐसे रेशियो लगा दे, यहाँ एक्स रेशियो यस निकाल दे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए 2x और 2s ऐसे रहने देते हैं, ठीक, काम आएगा जब आगे देखेंगे। तो यहाँ देखो यही हमको निकालना है। बताओ एक्स की वैल्यू क्या होती है, यक्स इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई, ठीक है, यही होता है, यक्स इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। बताओ यहां पे जो सेक साई आ रहा है इसको हम लोग टेन के टर्म में ला सकते हैं क्या, बिल्कुल। देखो हमको फार्मूला पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह साई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर साई, याद है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर साई, ठीक है। तो यहाँ पे टेन के टर्म है, तो बताओ सेक साई की वैल्यू कितनी आएगी, सेक साई इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, कोई दिक्कत वाली बात। तो यही वैल्यू यहां पर करना है, देखो क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू सी लॉग सेक की जगह पर क्या कर देंगे, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर साई और प्लस टेन साई। बताओ टेन साई की वैल्यू कितना है, अरे देखो हाँ साई आ रहा है ना, यहाँ पे साई की वैल्यू कितना है π/2 माइनस लैम्डा, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी लॉग अंडर रूट में 1 प्लस टेन π/2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। चलो पूरा लिख रहे हैं एक साथ, ठीक है, tan π/2 माइनस लैम्डा। वैसे तो ये छोटा ब्रैकेट इसके अंदर लगाना चाहिए और यहाँ ऐसे लिखना चाहिए, पर उतना दिखेगा नहीं कैमरे में, ठीक है। देखो इतना हो गया प्लस tan लैम्डा, tan लैम्डा की वैल्यू कितनी, tan लैम्डा की वैल्यू tan साई की वैल्यू क्या, tan π/2 माइनस लैम्डा, ठीक है, बस हो गया। अभी क्या करना है, x इक्वल टू सी लॉग, बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, याद होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan का कॉट, कॉट का tan, तो यहाँ tan 90 माइनस कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट लैम्डा, और अंडर रूट लगाना चाहो तो लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर लैम्डा होगा, ठीक है, प्लस tan π/2 माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, कॉट लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ कॉट स्क्वायर लैम्डा हो गया, यहाँ कॉट लैम्डा हो गया। बताओ tan लैम्डा की वैल्यू अगर म्यू है तो कॉट लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन म्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू सी लॉग अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 1 अपॉन म्यू। बताओ यहाँ पे सी लॉग, यहाँ पे क्या होने वाला है, अंडर रूट में
देखो म्यू स्क्वायर एलसीएम लिया जाएगा तो ऊपर जाएगा, इसको मैं छोटा लगा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। लो यहाँ म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा म्यू, एलसीएम जब लेंगे तो नीचे म्यू स्क्वायर आएगा, म्यू स्क्वायर एलसीएम के बाद जब रूट से बाहर लेंगे तो सिर्फ म्यू बचेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे म्यू 1 जा म्यू और 1 1 जा 1, तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन म्यू, बस। अब यहाँ पे 1 अपॉन म्यू क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है तो सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू सी लॉग अंडर रूट में क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन म्यू। ये आ गया x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको x की वैल्यू आ चुकी है, पता हो चुकी है। अब देखो जरा यहाँ से मैं निकालने जा रहा हूँ क्या, s की वैल्यू, s इक्वल टू क्या होता है c tan साई, s की वैल्यू क्या होता है c tan साई। बताओ tan की वैल्यू, tan साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 90, मतलब कि s इक्वल टू हो जाएगा c tan पाई बाई 2 माइनस लेमडा, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस लेमडा। यहाँ पे s इक्वल टू c और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cot लेमडा। बताओ यहाँ पे c cot लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan लेमडा की वैल्यू कितनी है म्यू, तो cot लेमडा की 1 अपॉन म्यू, तो यहाँ हो जाएगा c अपॉन म्यू। s की वैल्यू कितनी आ गई c अपॉन म्यू, ठीक है। यहाँ x की भी वैल्यू पता चल गई, s की भी वैल्यू पता चल गई। अब हम लोगों को क्या करना है, हमको रेशियो ये बताना, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, इन दोनों को निकालने के बाद यहाँ लिखेंगे 2x रेशियो 2s, या फिर 2 हटाई तो सीधे निकालना है x रेशियो s, सही बात है। तो ये दोनों का रेशियो अगर निकालना है तो x की वैल्यू कितनी है, देखो जरा, दैट इज इक्वल टू x रेशियो s, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है c लॉग ब्रैकेट में म्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट रहेगा, रुक जाओ, अंडर रूट में म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू, और रेशियो मतलब क्या डिवाइड, और यस की वैल्यू कितनी है c अपॉन म्यू। बताओ c से c कैंसल, म्यू चला जाएगा ऊपर, तो लास्ट में हमारा जो रिलेशन है म्यू लॉग अंडर रूट में म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू, जो प्रूफ करना था प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से प्रूफ किया जाता है। तो एग्जाम में अगर सोचना है तो जल्दी जल्दी इसी तरीके से, मतलब टारगेट पे ध्यान देंगे कि लाना क्या है। और देखो यस चाहिए था तो वो फार्मूला अगर पता है तो ला के पुट करो, कितना भी टफ क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप से आएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सब लगा सकते हैं आप लोग। अगला लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉक्स काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट h विथ अ लेंथ l ऑफ वायर पेड आउट and with the vertex of catenary on the ground, so that at the kite the inclination of the wire to the ground is this, इतना एंगल इंक्लिनेशन है 2 tan inverse h upon l, and that its tension there and the ground are w l square plus h square upon 2h and w l square minus h square upon 2h। यानी क्या, जहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन लग रहा है वो इतना लग रहा है, और लोवेस्ट पॉइंट यानी ग्राउंड पे जो लग रहा है वो टेंशन इतना लग रहा है। यही हमको प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। तो जरा एक फिगर बनाते हैं पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे डोरी की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है l, क्वेश्चन में यहाँ पे जो लेंथ है वो l दे रखा है। अगला यहाँ से कितनी हाइट पर उड़ रहा है, तो देखो ये हाइट नहीं बोली जाएगी, हाइट तो ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट। तो ये जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी है h, यानी कि h हाइट पर ये उड़ रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो मतलब ये होता है पैरामीटर c, वो यही होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो पैरामीटर होता है ये c होता है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर जो टेंशन, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से ऐसा कुछ एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है उसको मैंने मान लिया a, और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। यहाँ पर एंगल जो है वो कितना है साई एंगल है, और यहाँ पे जो लग रहा, यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है t, या फिर कह सकते हैं उस पॉइंट पर टेंशन लग रहा है, ठीक है। वहां पर एक टेंशन और एक टेंशन यहाँ पर, दोनों जगह पर, यहाँ पे t0 और वहां पे भी t मान लो, ठीक है। इसमें हमको प्रूफ करना है ये जो एंगल है वो कितना है 2 tan इनवर्स h अपॉन l है, ठीक है। तो हमको ये साई की वैल्यू निकालनी है 2 tan इनवर्स कितना h अपॉन l, ये लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको पता है, पहले रिजल्ट देखो उसके हिसाब से काम करो तो आसान हो जाता है। क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल है किस में आता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल्स टू c tan साई, यही तो होता है। यहाँ पे यस की जगह पर क्या लिया गया है l, लेंथ जो है वो l है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या l इक्वल्स टू c, कितना है तो वो तो c ही रहने वाली है, c
टेन साई, लो टेन साई, सी की वैल्यू यहां पता है क्या? नहीं। तो यहां पर जैसे ही सी आता है तो उस पैरामीटर को निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं देखो जरा, लिखेंगे क्या, वी नो दैट, क्या बताओ, यस और वाई में रिलेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू यस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। बताओ वाई की जगह पर क्या रहने वाला है, सी प्लस एच, पूरा जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वाई, यहां से वाई एक्सिस पे कितना चले हो वाई, तो ये एच प्लस सी दोनों मिला करके हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे एच प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस की जगह पर कितना है एल, तो एल स्क्वायर। बताओ यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल प्लस 2hc या प्लस 2ch इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे एच स्क्वायर उधर जाएगा तो यहाँ सी की वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ सी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन ये 2h डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2h। तो सी की वैल्यू आ चुकी है क्या, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे ला करके उसको पुट कर दो, एल इक्वल टू सी की जगह पर क्या हो जाएगा, या तो इसको सी को इधर लेके आओ, चलो टेन साई की वैल्यू निकलो, यहाँ पे टेन साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन सी, सी की जगह पर ये लिखेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन वाला 2h चला जाएगा ऊपर इंटू 2h, दिख रहा है क्या, ओके। तो यहाँ पे हो गया डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इंटू 2h, ठीक है। अभी क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एल है एच है, देखो एल स्क्वायर यहाँ पे दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं एल स्क्वायर, जिससे कि कैंसिल करके हमको एच बाई एल के फॉर्म में लाना है, यहाँ पे एच अपॉन एल लाना है, तो यहाँ एल कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो जरा एल स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, चलो एल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2h अपॉन एल। बताओ अगर यहाँ एल से एल काटोगे तो 2HL ही तो आएगा, तो यहाँ पे 2 बाहर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोग 2h अपॉन एल, ठीक है। एल स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, समझ लो एक तरीके से। यहाँ पे एल स्क्वायर आ गया, ठीक है, एल स्क्वायर कॉमन लिए, एल तो मल्टीप्लिकेशन में था, एक एल नहीं था तो मैंने कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया। देखो अगला क्या है, यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन लेंगे, एल स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, सही बात है, यहाँ तो एल स्क्वायर था तो कॉमन आ गया, यहाँ नहीं था वहाँ डिवाइड हो गया। अब बताओ ये दोनों आपस में कैंसल, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 2h अपॉन एल डिवाइड बाई 1 माइनस एच अपॉन एल का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ रहा है, टेन साई, ठीक है, टेन साई। अब बताओ यहाँ पे एच बाई एल को हम लोग मानने जा रहे हैं क्या, टेन थीटा, ठीक है, लेट एच अपॉन एल इक्वल टू टेन थीटा। बताओ टेन थीटा निकालना तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या एच अपॉन एल, सही बात है, यहाँ थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एच अपॉन एल। अभी बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन 2 थीटा, क्या होता है टेन 2 थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन साई इक्वल टू टेन 2 थीटा। अभी यहाँ से टेन रिमूव कर देंगे, साई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब यहाँ पे साई इक्वल टू 2 थीटा आया, थीटा की वैल्यू क्या है ये, तो साई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एच अपॉन एल। समझ में आ गया, यही हमको प्रूफ करना था, साई की वैल्यू जो प्रूफ करनी थी वो आ चुकी है, ठीक है। अगला देखो जरा, दूसरा वाला क्या कह रहा है यहाँ पे, अब देखो सी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखी है, यहाँ पे इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। बताओ इस पॉइंट पर जो टेंशन लगता है वो कितना लगता है CW, और इस पॉइंट पे क्या लगता है WI या YW, ठीक है। वहां पे परपेंडिकुलर हाइट जो है वो Y है, यहाँ पे C है, तो यहाँ पे C इंटू W आता है, यूनिट पर लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ W, ठीक है। तो यहाँ CW आता है टेंशन, और यहाँ पे आता है W इंटू वाई या YW, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, तो हमारा आ चुका है, ठीक है। नाउ टेंशन एट पॉइंट A, हमको अपर पॉइंट पे उस जगह पर टेंशन बताना, और एक इस जगह पर, इसको मान लेते हैं क्या B, चलो। तो टेंशन एट पॉइंट A क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू वाई इंटू डब्ल्यू, ये फार्मूला होता है, ठीक है। उस पॉइंट पर जो टेंशन रहता है वो YW के बराबर। बताओ T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Y की वैल्यू कितनी आई है, Y की वैल्यू ये रहा C प्लस H, यही तो पूरा Y है, तो यहां कर देंगे C प्लस H इंटू W की जगह पर क्या लिखेंगे, W ही रखेंगे। लो अभी क्या करेंगे, देखो C की वैल्यू कितनी है, यहां पे L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर अपॉन 2H प्लस H
ये सी की जगह पर मैंने पूरी वैल्यू रख दिया यहाँ से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने ला करके सी की जगह पुट किया है, प्लस एच कर दिया है, इंटू डब्ल्यू तो एज इट इज रहने ही वाला है। अगले लास्ट में ये डब्ल्यू को मैंने आगे लिख लिया, डब्ल्यू यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, अपॉन में क्या बनेगा 2h एलसीएम बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू 2h स्क्वायर में से h स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h। ध्यान से समझो, यहाँ पे आ गया क्या 50% हमारा काम हो चुका है। टेंशन एट पॉइंट ए पे आ चुका है टेंशन, जो कि हमको प्रूफ करना था कितना डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h, ये तो आ चुका है। अगला ये निकालना है नीचे वाले पॉइंट पे, तो बताओ जरा। अब इसके लिए जगह तो है नहीं, थोड़ा सा यहाँ कहीं लिख देते हैं, ठीक है। चलो यहीं लिख देते हैं, ठीक है। नाउ टेंशन एट बी, बताओ बी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन होता है वो होता है सी डब्ल्यू के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन होता है टी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक घेराव कर दे रहा हूँ, ठीक है। टी इक्वल्स टू क्या होता है सी डब्ल्यू, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू इंटू सी की वैल्यू रख देते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे ये वाला भी टेंशन प्रूफ हो गया, ठीक है। और कोई बात नहीं, वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो टी इक्वल्स टू डब्ल्यू यहाँ पे कहीं लिख दे रहे हैं, टी इक्वल्स टू क्या होता है सी डब्ल्यू होता है, तो यहाँ टी इक्वल्स टू जाएगा डब्ल्यू इंटू सी की वैल्यू जो है वही लिख देंगे यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h, ठीक है। ये वैल्यू मैंने ले जाके वहाँ पुट कर दी, हमारा टेंशन आ गया। तो लोवेस्ट पॉइंट पे हमको जो प्रूफ करना था देखो आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये सारा प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी लास्ट वाला क्वेश्चन भी इसी तरह कंप्लीट हुआ। ये 4-5 क्वेश्चन जो थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद भी अभी और सारे अच्छे इससे भी टफ क्वेश्चन पे भी हम लोग चलेंगे, पर ये अगले वीडियो में, ये तो शॉर्ट टाइम रिविजन था, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।